हम कंटिन्यू टॉपिक करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने कल क्या क्या देखा था, पिछले वीडियो में हमने क्या क्या देखा था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था व्हाट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन है विच कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल and the derivative of dependent variable with respect to independent variable। अभी तक हमें ये आइडिया हो गया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। उसके बाद फिर हमने देखा ये तो है डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन, जल्दी से रिवीजन हो जाएगा। फिर हमने देखा ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो वही ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। फिर उसके बाद हमने देखा डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल फॉर्म में है तो जो हाईएस्ट ऑर्डर जो डिफरेंशियल इक्वेशन में होगा उसकी जो पावर होगी वो डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो और एक और चीज देखी थी, नोट था कि ये दोनों हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होंगे। इसके बाद हमने क्या देखा था, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने फिर जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन देखे थे। जनरल है जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट्स है ए एंड बी, एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन अगर उस ए और बी की कोई पर्टिकुलर वैल्यू है तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है। तो इसी तरह हमने ये सारी चीजें देखी थी। उसके बाद फिर हमने ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन पे भी एग्जांपल्स किए थे, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन पे भी एग्जांपल किए थे, और जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे भी किए थे। तो यहाँ तक का हमारा सारा कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन whose जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है तो हमें अब क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। मतलब जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो सपोज कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, एक सर्कल की फैमिली ले लेते हैं। तो सपोज x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, रेडियस 1 ले लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, सर्कल है। ये एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या है -1, 2। तो क्योंकि जनरल फॉर्म क्या होता है, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ सर्कल्स विद सेंटर एट a, b एंड रेडियस। फैमिली ऑफ सर्कल्स नहीं, दिस रिप्रेजेंट सर्कल विथ सेंटर एट ए एंड बी, रिप्रेजेंट सर्कल विथ सेंटर एट ए एंड बी एंड रेडियस आर। ये जनरल फॉर्म होता है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। हमने एक ऐसे एग्जांपल ले लिया, x प्लस 1 स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसे हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंटर -1 2 पे है एंड रेडियस जो है वो 1 है। तो अगर हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 1। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये आ गया। अब अगर ये हमारे पास क्या दे रखा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन देखा है। तो अब हमें इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2x, डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स प्लस 2 माइनस 4 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो 2 सब में कॉमन है, 2 को कैंसिल कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1
माइनस 2 dy/dx इक्वल टू 0। सो इससे हमारे पास क्या आ गया, ये तो पॉजिटिव है x+1, इसको हम उस तरफ ट्रांसपोज कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया 2 - y dy/dx इज इक्वल टू x+1, तो हमारे पास आ गया dy/dx इज इक्वल टू 1 + x अपॉन 2 - y इन विच y इज नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। हमारे पास क्या दे रखा था, जनरल सॉल्यूशन दे रखा था, तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना था, तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल दिया। तो ये आर्बिट्री कांस्टेंट थे, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन था, उससे भी हमने निकाल दिया, और ये जनरल सॉल्यूशन होता तो उससे भी निकल जाता, तो उसमें कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी होते हैं। तो नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन में कॉन्स्टेंट्स नहीं होते। तो ये dy/dx हमारा आ गया 1 + x ओवर 2 - y। तो ये हमारे पास दे रखा था, तो हमने इससे डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लिया। तो अब हम इसको जनरलाइज करते हैं। ये तो एक एग्जांपल था, एक हमने ऐसे एग्जांपल ले लिया था जनरल, तो उससे हमने ये डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लिया था। लेकिन इसको अगर हम जनरलाइज करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे क्या मिलेगा हमें, उसके पहले हम और देख लेते हैं। जैसे ये रिप्रेजेंट कर रहा था फैमिली ऑफ सर्कल्स को। अगर हम ये लिखते हैं x² + y² इज इक्वल टू r², तो ये सर्कल्स को रिप्रेजेंट करेगा जो कि ओरिजिन पे हैं। r तो वेरी कर सकता है, ये रिप्रेजेंट करेगा जो कि ओरिजिन पे हैं। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आएगा, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सो क्या आएगा 2x + 2y dy/dx इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास क्या आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू -x/y। सो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। अगर x² + y² इज इक्वल टू r² दे रखा है, तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या आ रही है dy/dx इज इक्वल टू -x/y। सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो सॉल्यूशन दे रखा था, मतलब ये जो इक्वेशन दे रखी है, ये रिप्रेजेंट कर रही है फैमिली ऑफ सर्कल्स सेंटर एट ओरिजिन। ये ओरिजिन है, दैट इज 0,0। सो और रेडियस कुछ भी हो सकता है, रेडियस वेरी कर सकता है, रेडियस वेरी कर सकता है। तो ये जो इक्वेशन है, ये रिप्रेजेंट कर रही है फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग ओरिजिन एट 0, हैविंग सेंटर एट ओरिजिन। सो उसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया वो ये आया। सो अगर हम बात करें y इज इक्वल टू mx + c, सो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये ग्राफ है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। सो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, अगर c की वैल्यू 0 रखते हैं तो y इज इक्वल टू mx, यहाँ से बहुत सारी लाइन जाएंगी, m की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, और c की वैल्यू अगर नॉन जीरो है तो या तो ऊपर से जाएगी या नीचे से जाएगी, इस तरह से जाएगी, और m की वैल्यू पे भी डिपेंड करेगा, नेगेटिव स्लोप भी हो सकता है। तो इन सब लाइनों को ये रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली। तो इसका जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे तो क्या आएगा dy/dx इज इक्वल टू m। तो हमारे पास क्या आ गया m इज इक्वल टू dy/dx। सो हमारे पास ये है, तो m की वैल्यू dy/dx आ गया। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर हम उसमें पुट कर दें, सपोज y इज इक्वल टू x हो गई एक लाइन, y इज इक्वल टू √3x, y इज इक्वल टू 5x, y इज इक्वल टू 3x + 4। so ये सारी लाइनें इस पे वैल्यू रखेंगे हम m की और c की, तो ये सारी लाइनें आएंगी। तो ये फैमिली ऑफ लाइंस हो गया, ठीक है, हैविंग स्लोप m। तो m की वैल्यू वेरी कर रही है, c की वैल्यू वेरी कर रही है, तो dy/dx की वैल्यू m आ गई। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dy/dx x + c, अच्छे से लिख देते हैं, y इज इक्वल टू x dy/dx + c। सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया इसका। तो ये हो गया। तो आपको एक आइडिया हो गया होगा कि हम कैसे निकालते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन इसको हम जनरलाइज कर देते हैं। ये तो कुछ एग्जांपल्स थे, सो इसको हम जनरलाइज कर देते हैं।
सपोज फंक्शन है f1 x y और एक कांस्टेंट है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है सॉल्यूशन में, जो सॉल्यूशन दे रखा है जनरल सॉल्यूशन, उसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, लेट अस से दैट इज a। तो ये इक्वेशन दे रखी है हमारे पास 0। तो हमें इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो सपोज y स्क्वायर इज इक्वल टू ax, तो ये पैराबोला की इक्वेशन है और a की कांस्टेंट है इसमें, तो इसमें क्या आएगा 2y dy बाई dx इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू हम इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y dy बाई dx इंटू x। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy dy बाई dx। सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गई। तो जनरलाइज के लिए हमें सपोज फंक्शन दे रखा था कि f1 xy a इज इक्वल टू 0। तो उसका एग्जांपल हमने देखा, तो हमें पहले क्या करना पड़ रहा है, उसको डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है। तो फर्स्ट डिफरेंशिएट, सपोज इक्वेशन 1 है, डिफरेंशिएट द इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। सो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक नया फंक्शन आ जाएगा दैट इज g x। विद रिस्पेक्ट टू x अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वी गेट व्हाट, x y y डैश एंड a। तो हमारे पास एक फंक्शन आ जाएगा g डैश that contains suppose let us say that function is g x y dash a is equal to 0। फिर हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, एक f1 x y a एंड g हो गया x y डैश एंड a। y डैश इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, तो हम इसे इजीली सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्योंकि एक वेरिएबल है तो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो बाय कंबाइनिंग दीज टू, by combining these two equations we get what, f x y dash is equal to 0। now this is we get the differential equation, हमें differential equation मिलेगी। now this equation contains only an independent variable, dependent variable and the derivative of the dependent variable with respect to independent variable। that y dash is nothing, it is equal to dy by dx। तो जो y dash है, this is y dash, तो y dash जो है, clear all messed up, y dash is equal to dy by dx। so y dash is nothing, that is the first derivative with respect to x। so हमने इसको जनरलाइज कर दिया। हमारे पास फंक्शन दे रखा है, जो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन दे रखा है इन टर्म्स ऑफ x एंड y एंड अ कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट a, लेट अस से a इज इक्वल टू 0। तो उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x एंड वी गेट x y एंड फर्स्ट डेरिवेटिव एंड द कांस्टेंट a। ठीक है, नाउ we combine these two equations and now we get the resulting differential equation that contains x y and y dash that is equal to 0। तो ये एक केस हो गया। इसमें तो हमारे पास एक कांस्टेंट था, अगर हम हमारी जो गिवन इक्वेशन है उसमें अगर दो कांस्टेंट है तो हमें क्या करना होगा, ये तो एक कांस्टेंट के लिए था। नाउ द इक्वेशन which contains two constant, suppose f1 x y a and b is equal to 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है जिसमें x है y है, दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, लेट अस से a एंड b। तो ये दे रखी है, तो इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ऑफ एलिप्स ले लेते हैं, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये एलिप्स की इक्वेशन है।
हैविंग मेजर एक्सिस एट एक्स एक्सिस। तो ये एलिप्स की इक्वेशन है, तो इसमें दो कांस्टेंट है a एंड b। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/a² विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन, differentiating this equation with respect to x। सो डिफरेंशिएट कर रहे हैं इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या आ रहा है 1/a² इज द 1/a² बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा 2x एंड x का नथिंग, 2x x² का हो गया 2x, और 1/b² बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है 2y dy/dx इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये आ गया, हमारे पास दो कांस्टेंट है, ठीक है। और अभी हमारे पास कितनी इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, एक f1 एक g, ये हमारे पास दो ही इक्वेशन है और हमारे पास कांस्टेंट दो हैं, हमें दोनों को एलिमिनेट करना है। सो देखते हैं क्या हो पाएगा, dy/dx इज इक्वल टू -2x/a² टू b²/2y। सो क्या आ गया -x/y b²/a²। सो इससे हम देख रहे हैं कि इससे कुछ नहीं आ रहा है, हम इन दोनों इक्वेशन का, लेटर से दिस इक्वेशन इज 1 दिस इज 2, इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम दोनों कांस्टेंट को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना होगा एक बार। ये जो इक्वेशन दे रखी है इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, मींस सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, दैट इज d2y/dx2। तो ये जो इक्वेशन है इसका हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा d2y/dx2 इज इक्वल टू -b²/a²। या तो हम डायरेक्ट इस इक्वेशन में लगा दें, ये d क्योंकि इसमें dy/dx है, तो या तो हम इस इक्वेशन में डायरेक्ट लगा दें, या तो हम इस इक्वेशन को करते हैं। तो देखते हैं किससे आसानी पड़ती है। सो अगर हम इस वाली इक्वेशन को करते हैं, पहले हम इस इक्वेशन पे करते हैं ट्राई। तो इससे हमारे पास क्या आ रहेगा 2/a², 2 कैंसिल हो गया क्योंकि कांस्टेंट है, तो 2 हटा देते हैं, 2 हटा देते हैं, तो कांस्टेंट है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो 1/a² x का नथिंग प्लस 1/b²। नाउ इसमें हम डॉट रूल लगाएंगे इसमें, क्योंकि चेन रूल लगाएंगे, तो क्या होगा देन y d2y/dx2, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, सॉरी y d2y/dx2 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया y d2y/dx2 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -b²/a²। सो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ गई -b²/a² की वैल्यू आ गई। तो अब हमारे पास हम अगर 1 और 3rd को अगर कंबाइन करें तो हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन आ जाएगी जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट्स नहीं होंगे। तो -b/, इसको पहले हम सिंपली उस फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या करना होगा हमें b²/a² चाहिए। तो अगर हम डिवाइड कर दें a² से, लेकिन इधर 1/a² आ जाएगा, तो हमें क्या करना होगा, हमें ऐसी इक्वेशन निकालनी होगी जिसमें कंबाइन करने से जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो चले जाएं। तो हाँ, ये सेकंड इक्वेशन आई थी हमारी dy/dx इज इक्वल टू -x/y b²/a²। तो -b²/a² की वैल्यू आ गई है, तो हम डायरेक्ट अगर इस इक्वेशन में पुट कर दें, ये सेकंड इक्वेशन है, तो अगर हम इसमें पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू -b²/a² की वैल्यू रख रहे हैं, तो x/y पहले से है, y d2y/dx2 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया, तो इसको एक्सपैंड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा x d2y/dx2 प्लस x/y
डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको हम और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं तो आ जाएगा एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और y उस तरफ ट्रांसपोज करके इसको इस तरफ ले आएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। तो ये इक्वेशन, इसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड उनके डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव भी है, फर्स्ट डेरिवेटिव भी है। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर दो कांस्टेंट है हमारी इक्वेशन में, तो हमें क्या करना होगा, दो बार डिफरेंशिएट करना होगा। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे वो इक्वेशन आएगी, और फिर हम उन दोनों इक्वेशन में देखेंगे कि उन दोनों इक्वेशन से, क्योंकि दो वेरिएबल हैं तो इट इज नॉट पॉसिबल टू रिप्लेस देम यूजिंग ओनली टू इक्वेशन, सो वी हैव टू डिफरेंशिएट वन मोर टाइम। सो डबल डिफरेंशिएट करेंगे, मीन्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, तो उससे हमारे पास जो भी इक्वेशन आएगी और फिर उसको कंबाइन करके हम एक इक्वेशन निकालेंगे जो कि कांस्टेंट फ्री होगी, तो वो हमारी क्या होगी, रिजल्टिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी होगी। तो दीज आर द टू स्टेप्स, दीज आर द टू methods. First, the equations which consist only one constant, that is, let us say a, and the other is the equation contains two constant, let us say a and b. So फर्स्ट वाले में क्या था, हमें एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, सेकंड वाले में क्या है, हमें दो बार डिफरेंशिएट करना है, मींस तीन इक्वेशन निकालनी है, उससे हम इन तीनों को कंबाइन करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे, और पहले वाले में दो इक्वेशन को कंबाइन करके डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे। तो दिस इज द हेडिंग, दैट फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। तो जनरल सॉल्यूशन हमारे पास गिवन होगा और हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना होगा। तो ये दो फॉर्म थे, ये दो मेथड्स थे जिनसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे, एक जिसमें एक ही कांस्टेंट है और दूसरा जिसमें दो कांस्टेंट है। तो इस पे एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी इस पे क्वेश्चंस करेंगे हम तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमें कैसे क्या करना है। मे भी अभी समझ में ना आया हो, लेकिन आगे अगर हम एग्जाम्पल करेंगे, वैसे ईजी है, लेकिन अगर आगे एग्जाम्पल करेंगे तो हमें सारा समझ में आ जाएगा। तो सपोज पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम, पहला एग्जाम्पल लेते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स। सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये ओरिजिन है, यहाँ से लाइंस पास कर रही हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। सो ये इक्वेशन दे रखी है, अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। तो इसमें कांस्टेंट कितना है, एक, मींस एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है जो वेरी करता है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स। तो फर्स्ट हमें क्या करना होगा, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 है, सपोज ये 2 है। नाउ कंबाइनिंग 1 and 2 व्हाट वी गेट, y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू एक्स। सो y इज इक्वल टू x इंटू dy बाई डी एक्स। हमारे पास क्या हुआ, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई विच रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ लाइंस विच पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो हमारे पास दे रखा था y इक्वल टू एम एक्स, तो हमने उसको डिफरेंशिएट किया तो दो इक्वेशन आ गई। दो इक्वेशन में एक कांस्टेंट है तो हम इजीली रिप्लेस कर देंगे, तो उससे रिप्लेस किया तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन फाइनली क्या आई, y इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी। हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, ये दे रखा है। तो अब हमें क्या निकालना है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो इसमें कितने कांस्टेंट हैं, एक और दो। तो मैं ये किस वाले उस कंडीशन में आएगा, बी वाली कंडीशन, मतलब सेकंड में, इसमें दो कांस्टेंट थे तो हमें दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ रहा था। तो सपोज डी वाई बाई डी एक्स, डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन, हमारे पास हमको क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी। डिफरेंशिएटिंग
द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। सो हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a, साइन का डिफरेंशिएशन, a कांस्टेंट है, इसको बाहर cos x प्लस b, इसमें चेन रूल लगाएंगे तो x प्लस बी का 1 डॉट मीन्स प्रोडक्ट में 1, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास ये आ गया। सो ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 1 हो गई। सो इसे हम कांस्टेंट को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, ए को हम रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। सो हम क्या करेंगे, इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे, ए को रिप्लेस कर देंगे, इससे सपोज ए की वैल्यू हम निकाल सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस बी, लेकिन बी को कैसे रिप्लेस करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू मीन्स टू फाइंड अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू ए कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस बी एंड एक्स प्लस बी का 1, तो ये हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव ऑफ ए साइन एक्स प्लस बी दैट इज वाई, दैट इज इक्वल टू वाई, तो हमारे पास क्या आ गया, डी टू वाई बाई मीन्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई। सो हमारे पास क्या आ गया, डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई विच रिप्रेजेंट्स अ फैमिली विच हैविंग दिस इक्वेशन, ठीक है। तो y इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी था, इसमें दो कॉन्स्टेंट्स थे, तो हमें इसको डबल डिफरेंशिएट करना पड़ता है। पहले हमने डिफरेंशिएट किया तो उससे हमारे पास ये आया, एंड दोबारा डिफरेंशिएट किया तो हम नेगेटिव ऑफ y आ गया, जो हमारी इक्वेशन दे रखी थी, तो उससे हमारे पास क्या आ गया, डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सो और एग्जाम्पल करते हैं, अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन which represents the family of eclipses having foci means focus on x-axis and center on origin। सो हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन विल रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ इलिप्सेस हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस एंड द सेंटर ऑन ओरिजिन। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या, क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है कि इक्लिप्स है, फैमिली ऑफ इक्लिप्सेस हैविंग द फोकाई ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर ऑन ओरिजिन। तो सेंटर ऑन ओरिजिन है, एंड इक्लिप्स इस तरह का हो सकता है या इस तरह का हो सकता है, एंड सो ऑन, बिगर भी हो सकता है, क्योंकि बस हमें ध्यान रखना है क्या कि ओरिजिन जो उसका सेंटर है वो ओरिजिन पे है, और जो फोकाई है उसके वो एक्स एक्सिस पे है, मींस जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस पे है। सो ये फैमिली ऑफ इलिप्सिस हो गई जो क्वेश्चन हमको कह रहा है, तो हमें इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। तो इलिप्स की जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर हैविंग मेजर एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये जनरल इक्वेशन हो गई। सो ये इम्प्लाइज का साइन होता है, वैसे ये नहीं लगाना चाहिए क्योंकि कुछ इम्प्लाई नहीं कर रहा है। सो ये हमारी पास जनरल इक्वेशन हो गया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमें क्या, इसमें हमारे पास कितने कांस्टेंट हैं, एक और दो कांस्टेंट है, तो हमें क्या करना होगा, इसे दो बार डिफरेंशिएट करना होगा। सो हम पहले देखते हैं क्या, डिफरेंशिएटिंग दिस
दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा हमारे पास 1/a स्क्वायर 2x प्लस 2y/b स्क्वायर dy/dx इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास क्या आ गया, 2 कैंसिल, तो आ गया x/a स्क्वायर प्लस y/b स्क्वायर इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास ये सपोज इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। सो इसमें दो कांस्टेंट है, तो हमें इसको क्या करना होगा, फिर से डिफरेंशिएट करना होगा। तो क्या आएगा 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे y डॉट dy/dx में, तो क्या आएगा dy/dx का होल स्क्वायर प्लस y इंटू d2y/dx2 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास ये आ गया, तो इससे हमारे पास क्या आ गया dy/dx का होल स्क्वायर प्लस y इंटू d2y/dx2 इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसको इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा -1/a स्क्वायर, और फिर बी स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा तो आ जाएगा -b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो इसको पूरा अच्छे से करके दिखा देते हैं। यहाँ पे है 1/b स्क्वायर, इधर -1/a स्क्वायर। सो अगला स्टेप क्या है होगा, क्वेश्चन तो लिख लिया होगा, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन विच रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ इक्लिप्सेस हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। तो अगला स्टेप हमारे पास क्या होगा, dy/dx का होल स्क्वायर प्लस y d2y/dx2 इक्वल टू -b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये क्वेश्चन 3 है। तो हमारे पास तीन इक्वेशन आ गई और दो कांस्टेंट हमारे पास हैं, तो हम इजीली इसको एलिमिनेट कर देंगे। तो इससे हम क्या करते हैं -b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसे भी निकालते हैं और दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो हमारे पास इससे क्या आएगा dy/dx इज इक्वल टू y dy/dx इज इक्वल टू व्हाट -b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर व्हाट -x। इसको स्टेप वाइज करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो क्या हो गया y/b स्क्वायर dy/dx इज इक्वल टू -x a स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई में गया और ये इधर डिवाइड में आ गया, तो y/x इंटू dy/dx इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। लेट अस से दिस इक्वेशन इज नंबर 2। सो हमारे पास क्या आ गया -b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, from equation 2 and 3 what we get that dy/dx, इसको मिटा देते हैं, dy/dx का होल स्क्वायर प्लस y इंटू d2y/dx2 इज इक्वल टू व्हाट y/x dy/dx। सो इसे हमारे पास क्या आ गया x dy/dx का होल स्क्वायर प्लस xy d2y/dx का होल स्क्वायर माइनस y dy/dx इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास इक्वेशन आ गई जिसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई विच रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ इलिप्सेस हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर ऑन ओरिजिन। तो ये हमारे पास आ गया। तो इसमें दो कांस्टेंट थे, तो हमने इसको दो बार डिफरेंशिएट किया और इससे हमारे पास तीन इक्वेशन आ गई। फर्स्ट एक तो दे रखी इक्वेशन, तो और फर्स्ट पहली बार जब डिफरेंशिएट किया उससे एक इक्वेशन आई, सेकंड बार किया उससे एक इक्वेशन आई, फिर दोनों तीनों इक्वेशन को कंबाइन करके, वैसे तो सेकंड और थर्ड का यूज़ है, तो सेकंड और थर्ड को यूज़ करके हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कर लिया।
अगला एग्जांपल देखते हैं। फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन of the family of circle touching the x-axis at origin। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द सर्कल टचिंग द x-axis एट ओरिजिन। सो इसका ग्राफ बनाते हैं। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कार्टेशियन प्लेन है x y। सो ये कह रहा है फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द एक्स एक्सिस, मीन्स वो एक्स एक्सिस को टच कर रही हैं एट ओरिजिन, यहाँ पे टच कर रही हैं। मीन्स जो भी सर्कल है वो ऐसे, मीन्स या तो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, सर्कल को कट नहीं कर रहा है, मतलब सेंटर को कट नहीं कर रहा है, सेंटर को टच करते हुए जा रहा है। इट्स नॉट लुक लाइक अ सर्कल बट लेट अस अज्यूम दैट दिस इज अ सर्कल। अब डाउन साइड भी हो सकता है क्योंकि कोई उस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो लेट अस सपोज these आर सर्कल्स, माय ड्राइंग इज नॉट सो गुड, सो लेट अस कम बैक ऑन द टॉपिक। तो ये क्या है, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। तो ओरिजिन पे टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो जनरल फॉर्म हमें पता है क्या है, x माइनस जीरो का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, प्लस y माइनस ए का होल स्क्वायर। सपोज एक साइड लेते हैं, पॉजिटिव साइड में लेते हैं, तो प्लस y माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो ये हमारे पास दे रखा है, ये कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन के, क्वेश्चन ने ये इक्वेशन हमें दे रखी है। तो इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a y इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay। तो ये एक इक्वेशन दे रखी है। तो इस इक्वेशन में कितने कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है। तो एक कांस्टेंट है तो हमें कितनी बार डिफरेंशिएट करना होगा, एक बार। तो डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन, डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a dy बाई डी एक्स। सो हमारे पास क्या आ गया, 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए। सो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, तो दो इक्वेशन आ गई, एक ही कांस्टेंट है, तो इतने सही हो जाएगा, हमें दो बार डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास ए की वैल्यू को हम इस पर पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए वाई था, तो ए की वैल्यू हम क्या रखते हैं, एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 2x और y को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2xy प्लस 2y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या है, प्लस 1y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y स्क्वायर बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy। ये 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 2xy प्लस 2y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स
दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy। सो इससे हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, इससे हमारे पास आ जाएगी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो हमारे पास ये आ जाएगा, तो इससे क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज द रिजल्टिंग डिफरेंशियल इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट differential equation that represent the family of the circles touching the x-axis at origin। तो ये जो differential equation होगा represents the family of the circles which touches origin, which touching x-axis at origin, sorry। तो this is the differential equation that is family that represents the family of the circles which touching x-axis at 0। so हमने देखा कि कंडीशन दो हैं। एक में एक कोई इक्वेशन अगर उसमें कांस्टेंट एक दे रखा है तो हमें उसको एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, फिर कंबाइनिंग दीज टू इक्वेशन वी कैन इजीली गेट द रिजल्टिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड अगर उसमें दो कांस्टेंट दे रखे हैं तो हमें उसमें 3 इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें दोनों कांस्टेंट को रिप्लेस करना है। तो फर्स्ट वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नेक्स्ट टाइम अगेन वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास 3 इक्वेशन आ जाएंगी, तो उनको कंबाइन करके हम इजीली डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लेंगे। था फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग द एक्सिस एट ओरिजिन। सो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो हम और एग्जांपल देखते हैं तो हमारा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि हम अगर जनरल सॉल्यूशन दिया रहता है तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालते हैं। वो और एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए कि हमें कैसे निकालना है। सो क्वेश्चन है फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन for the family of parabola having vertex at origin and axis along the positive along the direction of positive axis along the direction of positive x axis। so ये कह रहा है find differential equation for the family of parabola, you know the equation of parabola, general equation having vertex at origin and axis along the direction of positive x axis। means जो पैराबोला की ओपनिंग है वो क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। मीन्स सर पैराबोला किस इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है दैट अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पैराबोला की जो ओपनिंग है वो किस तरफ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो हमारे पास क्या है, जो जनरल इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अगर पैराबोला की ओपनिंग एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो ये इक्वेशन होती है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग, सेम प्रोसीजर, डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएटिंग विद द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास क्या आ गया, 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a, सॉरी। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई, y बाई 2 dy बाई डी एक्स
ये क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी उसमें कितने कांस्टेंट थे, एक ही कांस्टेंट था, तो हमें एक ही बार डिफरेंशिएट करने की जरूरत है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से ही काम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करेंगे, तो एक ही वैल्यू हम इस पर पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ए की वैल्यू कितनी है, y/2 dy/dx इंटू एक्स। तो हमारे पास क्या आ गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy dy/dx और dy/dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई ओवर 2xy। सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आ गई। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइंग representing the family of parabola having vertex at origin and axis along the direction of positive axis along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई जो रिप्रेजेंट कर रही है फैमिली ऑफ पैराबोलास दैट हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव एक्सिस। दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव वाई, दिस इज नेगेटिव वाई। सो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। सो ये इसमें एक कॉन्स्टेंट था तो उसको हमें एक ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ा और हमारे पास दो इक्वेशन हो गई, उन दोनों को कंबाइन करके हमने डिफरेंशियल इक्वेशन, जो रिजल्टिंग इक्वेशन आई वो हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन थी। तो अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द फैमिली ऑफ ellipses having foci at y-axis and center at origin। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ एलिप्सेस हैविंग फोकाई एट y-axis एंड सेंटर एट ओरिजिन। तो हमारे पास क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, ये कार्टेशियन प्लेन, ये x-axis y-axis, तो जो पैराबोला है फोकाई क्या है y-axis पे, मीन्स जो मेजर एक्सिस है वो y-axis है। तो इस तरह के पैराबोलास हो सकते हैं और सेंटर क्या है, ओरिजिन पे है, ये ओरिजिन है। तो जो मेजर एक्सिस है वो क्या है, वाई एक्सिस पे है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए इज द मेजर एक्सिस, बी इज द माइनर एक्सिस। तो ये इसकी इक्वेशन हो गई, जनरल इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन 1। तो हमें क्या करना है, इसमें दो कॉन्स्टेंट है, तो फर्स्ट वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/a स्क्वायर 2y dy/dx प्लस 1/b स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 0। तो इससे हमारे पास क्या आ गया, 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि 2 कॉमन लेके हम उस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो वो 0 में 0 डिवाइड बाई 2 0। सो हमारे पास क्या आ गया, y 1/a स्क्वायर y डॉट dy/dx प्लस x बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये आ गया। तो इसको हम फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, डिफरेंशिएटिंग अगेन डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन, द अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग द अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास क्या आएगा, 1/a स्क्वायर y डॉट d2y/dx2 प्लस dy/dx इंटू dy/dx दैट इज इक्वल टू dy/dx का होल स्क्वायर, तो प्लस 1/b स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
सो हमारे पास क्या आ गया, y डॉट डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ये हमारी क्या हो गई, थर्ड इक्वेशन। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। तो हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन। सो इसको हम फर्दर करते हैं, उस फॉर्म में ले आते हैं, स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की वैल्यू हम इससे निकालते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स वाई बाई ए स्क्वायर इज इक्वल डॉट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स ऑफ बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इधर चला जाएगा, ए स्क्वायर बाई वाई इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, तो वाई बाई एक्स हमको इधर ले आते हैं, इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। तो हमने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया था, डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके हम यहाँ तक पहुँचे और उसके बाद ये जो इक्वेशन है ये हमने इसको इससे माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, ताकि हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके अपना सॉल्यूशन निकाल सकें। तो 3 इक्वेशन आ गई हैं, जिसमें से हम सेकेंड और थर्ड को कंबाइनिंग इक्वेशन, combining equation 2 and 3, combining equation 2 and 3, what we get, y by x dy by dx is equal to y dot d2y by dx2 plus dy by dx का whole square. Now further solving this equation, फर्स्ट सो हमारे पास क्या आ गया, y क्रॉस ये x उस तरफ चला जाएगा, तो आ जाएगा y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। सो इससे हमारे पास क्या आ गया, x डी वाई बाई डी एक्स एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइंग this is the differential equation that is representing the ellipses having foci on y-axis, having foci on y-axis and the center at the origin। तो हमने क्या किया, हमारे पास जनरल फॉर्म आ गया था, जनरल फॉर्म हमारे पास क्या था, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये था हमारे पास, ये गिवन इक्वेशन थी क्वेश्चन के थ्रू। तो हमने क्या किया, इसको फर्स्ट डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास ये इक्वेशन आई, इसको हमने फर्दर सॉल्व किया। फिर ये जो इक्वेशन थी इसको हमने अगेन डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। और यहाँ से भी हमने माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। फिर इन दोनों को हमने क्या किया, कंपेयर किया, तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, differential equation representing the ellipses that having foci on y-axis and the center at origin। तो हमारे पास उसकी differential equation आ गई। So अगला क्वेश्चन है, y is equal to a e to the power 3x plus b e to the power minus 2x। Now find the differential equation for the given general solution। Means ये हमें एक सॉल्यूशन दे रखा है, जनरल सॉल्यूशन दे रखा है, इसमें कांस्टेंट के कितने, दो कांस्टेंट है a एंड b। तो हमें इसमें सेकंड वाला प्रोसीजर लगाना पड़ेगा, दैट वी हैव टू फर्स्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट द रिजल्टिंग इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने एक बार पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर उस इक्वेशन को दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है, तो हमारे पास क्या
दे रखा है क्वेश्चन में y इज इक्वल टू ए ई टू द पावर 3x प्लस बी ई टू द पावर माइनस 2x। तो हमारे पास ये दे रखा है, तो ये इक्वेशन 1 है, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास क्या आ गया, डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास क्या आ गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए ई टू द पावर 3x डॉट 3 प्लस बी ई टू द पावर माइनस 2x डॉट माइनस 2। तो हमें पता है ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है, और चेन रूल लगाएंगे तो 3x का 3 एंड माइनस 2 का माइनस 2। तो इससे हमारे पास क्या आ गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3a ई की पावर 3x प्लस नहीं माइनस 2b ई टू द पावर माइनस 2x। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई, दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3a ई टू द पावर 3x माइनस 2b ई टू द पावर माइनस 2x। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई। तो अगर हम इसको इक्वेशन क्या कहते हैं 2 कर लेते हैं। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, d2y बाई dx2 इज इक्वल टू 9a ई टू द पावर x माइनस मीन्स प्लस 4b ई टू द पावर माइनस 2x। 9a ई टू द पावर 3x मीन्स 3a ई की पावर 3x था, तो ई की पावर 3x का अगेन 3 एंड 3 कांस्टेंट था, उसमें मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 9a आ जाएगा। इसमें माइनस 2b में माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4b आ जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन 3 हो गई। सो हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई एंड 2 कांस्टेंट हैं, तो हम उसको ईजिली रिमूव कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करते हैं। तो हमें दिख रहा है ये 3 है, और तो फर्स्ट वाले इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2 मीन्स इक्वेशन 1 इंटू 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू 2a ई टू द पावर 3x प्लस 2b ई टू द पावर माइनस 2x। सो ये इक्वेशन 4 हो गई। नाउ एडिंग 4 प्लस 2, तो क्या आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू 2a ई टू द पावर 3x प्लस 2b ई टू द पावर माइनस 2x। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3a ई टू द पावर 3x माइनस 2b ई टू द पावर माइनस 2x। सो हमारे पास इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5a ई टू द पावर 3x। ये इक्वेशन 5। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई। तो इससे हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, dy बाई डी एक्स प्लस 2y डिवाइड बाई 5 ई की पावर 3x। ये इक्वेशन 5 मान लेते हैं हम इसको। नाउ दिस एंड दिस, सो हमें क्या करना है, रिलेशन निकालना है। तो हम क्या करें, मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन dy बाई डी एक्स बाई 5 मीन्स मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन 2 बाई 3 एंड 2, तो 2 2 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा एंड दैट इज व्हाट वी गेट this and this from equation 1 and 3. So where I have to solve it, from equation means multiplying equation 1 by 4
1 इंटू 4 मीन्स इक्वेशन 1 इंटू 4 एंड सो हमारे पास क्या आ जाएगा 4y इज इक्वल टू 4a ई टू द पावर 3x प्लस 4b ई टू द पावर माइनस 2x। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, दैट इज इक्वेशन 6, ये 2x है। नाउ व्हाट, सबट्रैक्टिंग इट फ्रॉम इक्वेशन 3, तो मीन्स इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 6। सो इससे हमारे पास क्या आ गया, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, d2y बाई dx2 इज इक्वल टू 9a ई टू द पावर 3x प्लस 4b ई टू द पावर माइनस 2x। तो हमारे पास ये आ गया। सो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे भी जो रिलेशन आएगा, इससे हमारे पास क्या आएगा, a की वैल्यू ही आएगी, लेकिन a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो हम कुछ ऐसी इक्वेशन लेते हैं जिससे हमारे पास b की वैल्यू आए। तो हमारे पास कितनी इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशन 1 है। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, हाँ अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ले लें, अगर इन दोनों इक्वेशन लेंगे तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2 मीन्स अगर हम इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन से हमारे पास a की वैल्यू आएगी, लेकिन हम a की वैल्यू निकाल चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो ये सेकंड इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6a ई टू द पावर 3x माइनस 4b टू द पावर b इंटू ई टू द पावर माइनस 2x। तो नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 6, मतलब सॉरी इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो ये इक्वेशन 3 थी, इक्वेशन 6 हमारे पास क्या है 2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6a ई टू द पावर 3x माइनस 4b ई टू द पावर माइनस 2x। सो इससे हम अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, इन दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अभी भी कोफिशिएंट इनके सेम नहीं है, तो ये और ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो हमें सिर्फ b चाहिए। तो हमें इस तरह से निकालना है कि हमारे पास सिर्फ b बचे। तो अगर हमने फर्स्ट वाले को 4 से मल्टीप्लाई किया था तो उसको हमें ऐड करना पड़ेगा 5, उससे नहीं होगा। अगर हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को लेते हैं, मीन्स 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी मल्टीप्लाइंग बाय इक्वेशन 1 बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 9, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9y इज इक्वल टू 9a ई टू द पावर 3x प्लस 9b ई टू द पावर माइनस 2x। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। तो नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 मीन्स नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो हमारे पास जो इक्वेशन 6 है, अगेन आई एम सॉरी क्योंकि सॉल्व कर रहे हैं, तो बस हमें ये देखना होता है कि एक बार हम a की वैल्यू निकाल चुके हैं, क्योंकि हमें दोनों कांस्टेंट को सब्स्टिट्यूट करना है, तो a की वैल्यू निकाल चुके हैं, फिर हम ऐसा देखेंगे जिससे हमारे पास b की वैल्यू आ जाए। तो इसी तरह बहुत सारी इक्वेशंस हो जाएंगी, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, लेकिन अगर हम इक्वेशन 1 में एक तो इक्वेशन 1 और 2 से हमारे पास a की वैल्यू आ गई थी, अब नाउ इक्वेशन 3 1 को लेंगे नाउ, तो हम अगर इक्वेशन 1 में 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा, और इक्वेशन 3 हमारे पास दे रखा है दिस, तो इससे जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9y इज इक्वल टू 9a ई टू द पावर 3x प्लस 9b ई टू द पावर माइनस 2x। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा d2y बाई dx2 माइनस 9y इज इक्वल टू व्हाट माइनस 5b ई टू द पावर माइनस 2x। तो जो मेन इक्वेशन है वो क्या है, y इज इक्वल टू a ई टू द पावर 3x प्लस b ई टू द पावर माइनस 2x। तो b इंटू ई टू द पावर माइनस 3x ई की पावर माइनस 2x की वैल्यू हम डायरेक्ट निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -5। सो ये हमारे पास क्या आ गया, b इंटू ई टू द पावर माइनस 2x की वैल्यू आ गई d2y बाई dx2 माइनस 9y बाई माइनस 5, और अगर हम e की पावर 3x को यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं e की पावर 3x, तो a इंटू 3 की पावर e की पावर 3x की वैल्यू क्या आ गई, dy बाई dx प्लस 2y बाई 5, तो प्लस 2y, हाँ प्लस 2y बाई 5। तो हमारे पास क्या आ गया, ये इक्वेशन 7 हो गई। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a इंटू ई की पावर 3x
एंड वैल्यू ऑफ b इंटू ई की पावर माइनस 2x इन इक्वेशन 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, 5 एंड 7 व्हाट वी गेट, y इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर 3x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, dy बाई डी एक्स प्लस 2i बाई 5 एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस 2x की वैल्यू क्या है, d2y बाई डी एक्स 2 माइनस 9y डिवाइड बाई माइनस 5। सो ये नेगेटिव अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये 5 कॉमन एलसीएम है तो ये इस तरफ आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y प्लस 9y माइनस d2y बाई डी एक्स 2। सो ये क्या हो गया, 11y दैट इज 5y। तो हमारे पास क्या आ गया, d2y बाई डी एक्स 2 माइनस dy बाई डी एक्स 11, 5 माइनस 11 व्हाट 6 प्लस 6y नॉट प्लस दिस इज नेगेटिव बिकॉज दिस इज हमने इसको ट्रांसफर किया इधर। तो 5 माइनस 11 दैट इज इक्वल टू माइनस 6। तो हमारे पास क्या आ गया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। कुछ नहीं था, हम इक्वेशन में दे रखा है y इज इक्वल टू a ई की पावर 3x प्लस b ई टू द पावर माइनस 2x। तो हमें क्या करना था, हमें बस a और b को सब्स्टिट्यूट करना था। तो बस हमें यही देखना है कि कौन सी दो इक्वेशन का कॉम्बिनेशन हम लेंगे कि हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ जाए। तो सपोज जैसे मैंने पहले ली थी 1 और 2, उससे हमारे पास मतलब 4 और 2 ली थी तो उससे मेरे पास आ गई थी a इंटू ई की पावर 3x की वैल्यू आ गई थी। फिर उसमें थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन बस मेरे को देखना था कि हमें a एलिमिनेट हो जाए क्योंकि a की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। तो बस अब a एलिमिनेट हो जाए, b की वैल्यू है, तो बस हमें ये दो इक्वेशन देखनी होगी जिससे कॉमन कोफिशिएंट आ जाए और उससे a एलिमिनेट हो जाए और b की वैल्यू आ जाए। तो उससे मेरे पास आ गया b इंटू ई टू द पावर माइनस 2x, उसकी वैल्यू आ गई। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दीज टू वैल्यूज इन द गिवन इक्वेशन दैट इज y इज इक्वल टू a ई की पावर 3x प्लस b ई की पावर माइनस 2x, what we get that d2y by dx2 minus dy by dx minus 6y is equal to 0. This is the differential equation that is satisfying the given equation. So ये प्रोसीजर था। तो इसमें दो कांस्टेंट थे तो इसलिए हमें दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ा और उसके बाद फिर एलिमिनेट करना पड़ा a और b की वैल्यू निकाल के। सो ऐसे ही और क्वेश्चन लगाएंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सबको ध्यान देना होगा कि कौन सी दो इक्वेशन को कंबाइन करके हम a और b की वैल्यू निकालें। नाउ अगला क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन of family of circles having center at y-axis and radius 3 units। सो हमारे पास दे रखा है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल, नॉट फैमिली ऑफ सर्कल क्योंकि इसमें रेडियस दे रखा है 3 यूनिट एंड सेंटर दे रखा है वाई एक्सिस पे, मींस वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो सर्कल है वो मूव करेगा और लेकिन जो उसका रेडियस है वो कांस्टेंट है, मींस वो 3 यूनिट्स है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। सो ये क्वेश्चन की कंडीशन है, ये हमें गिवन है कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है सर्कल और उसकी जो रेडियस है वो 3 यूनिट्स है, मींस रेडियस कांस्टेंट है लेकिन वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर सकता है, मींस ये वेरिएबल है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2by इज इक्वल टू 9। तो हमारे पास ये आ जाएगा। सो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2by इज इक्वल टू 9 माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस 2b dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया 2 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वॉट b इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स ओवर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू b। अब हमारे पास b की वैल्यू आ गई। तो अगर हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि एक ही कांस्टेंट है और हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, तो दोबारा डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा नाउ पुटिंग द वैल्यू of b in equation first, this is the equation first। तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, b की वैल्यू रखेंगे हम x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स ओवर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस b का स्क्वायर दैट इज x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स ओवर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। सो अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। तो उसका स्क्वायर करना है 9 माइनस बी स्क्वायर, उसका स्क्वायर करना है। b की वैल्यू हमने क्या किया इसको डिफरेंशिएट करके b की वैल्यू निकाल ली। तो उसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो एकदम एग्जैक्ट आ जाएगा दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स ओवर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 9 माइनस बी का स्क्वायर दैट इज b की वैल्यू है एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स ओवर डी वाई बाई डी एक्स। सो ये हो गया। सो इसको आप सॉल्व कीजिएगा हो जाएगा। नथिंग इज डन। या फिर मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, टाइम नहीं लगेगा। तो क्या है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स एंड इसमें होल में डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में माइनस ओवर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 9 डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर ओवर डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। तो इस डी वाई बाई डी एक्स से एक डी वाई बाई डी एक्स चला जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इन माइनस। तो इससे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2xy इज इक्वल टू इस डी वाई बाई डी एक्स से एक डी वाई बाई डी एक्स चला जाएगा। अभी इसको इस तरह से लिखते हैं 9 डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स ओवर डी वाई बाई डी एक्स। सो हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2xy। अब इस डी वाई बाई डी एक्स से इसको कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा 9 डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ओवर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सो प्लस वाई स्क्वायर दैट इज माइनस क्योंकि ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस में खुलेगा एंड माइनस 2xy क्योंकि डी वाई बाई से डी वाई बाई एक्स कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 2xy कैंसिल हो गया एंड माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स एंड माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 9 डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ओवर डी वाई बाई डी एक्स। सो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 9 डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर डी वाई बाई डी एक्स होगा, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 9 डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। हमारे पास ये आ जाएगा तो क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर बाई 9। सो इससे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। So this represent the family of circles having radii is equal to 3 units and having origin at center at y-axis। तो ये इसको हमने पहले उस इक्वेशन को लिया, उसमें एक ही कांस्टेंट था तो उससे हमने b की वैल्यू निकाली, b की वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में पुट किया, उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करके गए तो हमारे पास क्या पहुंचा मिला डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर। सो इतने एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा कि हमें अगर जनरल सॉल्यूशन दिया हो तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालते हैं। अगर एक कांस्टेंट दिया है तो हमें एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, अगर 2 कांस्टेंट दिए हैं तो हमें उसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है और 3 इक्वेशन आएंगी तो तीनों को कंबाइन करके हम ए और बी को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो रिजल्टिंग इक्वेशन होगा वो हमारा रिजल्टिंग डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जो हमें चाहिए होगा। तो दीज आर द मेथड्स that convert given general solution to the differential equation. So now the next topic is ये अगर आपको अभी भी क्लियर ना हुआ हो तो मैं एग्जांपल और कर देता हूँ फॉर मोर क्लियरेंस। एक एग्जांपल और कर देते हैं दैट फाइंड दी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फैमिली ऑफ हाइपरबोला। इस पर हमने एक भी क्वेश्चन नहीं किया। हाइपरबोला हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। सो जो गिवन क्वेश्चन है उससे जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह का बनेगा, हाइपरबोला है, एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे है फोकाई उसकी, तो हाइपरबोला इस तरह से बनेंगे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन, इसका सेंटर जो है ओरिजिन पे होगा। तो हमारे पास क्या हो गया, हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो ये हाइपरबोला की इक्वेशन हो गई। तो अब हमें क्या करना है, इसमें भी 2 कांस्टेंट है तो अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है दैट रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ हाइपरबोला हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 है, डिफरेंशिएटिंग द अबव इक्वेशन
with respect to x, differentiating the above equation with respect to x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/a स्क्वायर 2x माइनस 2y/b स्क्वायर dy/dx इज इक्वल टू 0. सो 2 से 2 कैंसिल, तो x/a स्क्वायर माइनस y/b स्क्वायर dy/dx इज इक्वल टू 0. फर्दर इसको हम और सॉल्व करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, या फिर हम इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा x बाई, अगर हम इसको अच्छे से सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा x बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू y बाई बी स्क्वायर dy/dx. y को इधर x को इधर ले जाएंगे, बी स्क्वायर को इधर लाएंगे तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू y बाई एक्स इंटू dy/dx. ये क्वेश्चन सेकेंड. लेकिन हम इस इक्वेशन को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x. इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा 1/a स्क्वायर माइनस 1/b स्क्वायर, इसमें डॉट प्रोडक्ट रूल लगेगा, मीन्स प्रोडक्ट रूल लगेगा, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा dy/dx का होल स्क्वायर, या फिर क्या आएगा d2y/dx2 और ये y, ये आएगा इज इक्वल टू 0. तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/b स्क्वायर dy/dx का होल स्क्वायर प्लस y d2y/dx2 dy/dx. सो इससे हमारे पास क्या आ गया dy/dx का होल स्क्वायर प्लस y d2y/dx2 इज इक्वल टू b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. सो इक्वेशन थर्ड. तो नाउ यूजिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, नाउ कंबाइनिंग these two equations, the equations सेकेंड एंड थर्ड, इन दो इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा y बाई एक्स dy/dx इज इक्वल टू dy/dx होल स्क्वायर प्लस y d2y/dx2. सो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा y dy/dx इज इक्वल टू x dy/dx का होल स्क्वायर प्लस xy d2y/dx2. सो फाइनली क्या आएगा y, फाइनली हमारे पास आएगा xy d2y/dx2 प्लस x dy/dx का होल स्क्वायर माइनस y dy/dx इज इक्वल टू 0. सो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई दैट रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ हाइपरबोला हैविंग फोकाई एट x एक्सिस. दिस इज x एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन. तो ये हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है ये रिप्रेजेंट करेगी फैमिली ऑफ हाइपरबोला हैविंग फोकाई ऑन x एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन. सो इससे हमने देखा कि अगर जनरल सॉल्यूशन दिया होता है तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं. जो अगला टॉपिक है